बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल कानून क्या कहता है के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। दोस्तों, सिविल मुकदमात जिसे हम उर्दू के अंदर दीवानी मुकदमात कहते हैं, बेस करते हैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पर। लिहाजा जब भी कोई सिविल मैटर लेकर आप अपने वकील के पास जाते हैं, मैटर डिस्कस करते हैं, मिसाल के तौर पर आप ये कहते हैं कि फ़लाँ प्रॉपर्टी के अंदर मेरा क्लेम है, मेरा हिस्सा निकलता है लेकिन मुझे नहीं दिया जा रहा। कारोबार के अंदर मेरा तनाज़ा है, मेरे इतने पैसे निकलते हैं लेकिन नहीं दिए जा रहे हैं। पैसे की लेन देन के अंदर तनाज़ा है या कोई भी सिविल तनाज़ा है, आप अपने वकील को जब बयान करते हैं उसका पहला सवाल ये होता है कि आप जो दावा कर रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं, इसका कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आपके पास है, यानी कि कोई मुआहदा है, कोई रसीदें हैं, कोई एग्रीमेंट है, कोई लिखत परत है आपके पास। अगर इस सूरत के अंदर आप ये कहते हैं कि जी लिखत परत है, रसीदें हैं, मुआहदा है, एग्रीमेंट है, लेकिन मेरे पास नहीं है, फरीक मुखालिफ के पास है, या फिर फरीक मुखालिफ के पास भी नहीं है, किसी थर्ड पार्टी के पास है, किसी कमेटी के पास है, किसी काउंसिल के पास है, किसी सालिस के पास है, किसी बोर्ड के पास है, मेरे पास वो ओरिजिनल सूरत के अंदर मौजूद नहीं है, या अगर है तो उसकी फोटोस्टेट कॉपी है। इस सूरत हाल के अंदर क्या आपका मुकदमा दाखिल अदालत किया जाएगा, या अगर दाखिल अदालत किया जाता है तो क्या आप उसको फाइट कर सकते हैं, आप उसको लेकर मुकदमा चला सकते हैं? दोस्तों, जी हाँ, बिल्कुल आप चला सकते हैं। आप अपने मुकदमे में जब जाते हैं बतौर मुद्दई या मुद्दाए आलिया, यानी आप मुकदमा दाखिल अदालत करते हैं या आपके खिलाफ मुकदमा दाखिल अदालत किया जाता है और आप उसको डिफेंड करते हैं, आप जब भी अदालत के अंदर अपना वर्जन लेकर जाते हैं, अपनी प्लेंट लेकर जाते हैं, सिविल मुकदमे की बात कर रहा हूं, तो ये भी साथ में वाज़े किया जाता है कि मैं अपने दावे के अंदर या मैं अपनी डिफेंस के अंदर ये डॉक्यूमेंट्स पर रिलाई कर रहा हूं जो कि मेरे पोजीशन में नहीं है, मेरे कब्जे में नहीं है, बल्कि फरीक मुखालिफ के कब्जे में है, या फिर जिस पार्टी के कब्जे में है, थर्ड पार्टी हो, कोई आउटसाइडर हो, उसके कब्जे में है। और अगर अदालत उस आर्ग्यूमेंट पे ये ऑर्डर दे देती है, ये हुक्म सादर कर देती है कि वो डॉक्यूमेंट जिसके कब्जे में है वो उसे पेश करे अदालत के अंदर, मुकदमे में हाजिर किया जाए, समन जारी किया जाता है, नोटिस जारी किया जाता है, इसके बावजूद भी वो डॉक्यूमेंट अगर अदालत में पेश नहीं किए जा सकते हैं या नहीं किए जाते हैं या उसको इग्नोर करती है वो पार्टी, तो ये कयास किया जाएगा कि वो डॉक्यूमेंट अकॉर्डिंग टू द लॉ है, वो जो एग्जीक्यूशन किया गया है, वो जो गवाहान के दस्तखत किए गए हैं, उस पर स्टैम्प लगाई गई है, वो बिल्कुल दुरुस्त है और ये डॉक्यूमेंट एडमिसिबल है। चूंकि तलब करने के बावजूद, हुक्म करने के बावजूद, नोटिस करने के बावजूद, समन जारी करने के बावजूद भी वो अदालत में पेश नहीं किए गए हैं, तो लिहाजा जब भी आप अपनी एविडेंस को रिकॉर्ड कराएंगे, वो जो एग्रीमेंट आप पेश करेंगे या आप डॉक्यूमेंट पेश करेंगे, वो एडमिसिबल अगर फोटो स्टेट की सूरत में भी होगी, सानवी शहादत की सूरत में भी होगी, तो एडमिसिबल होगी। अब इस सिलसिले में एक कोर्ट की जजमेंट आपके सामने पेश कर देता हूं। रेफरेंस है उसका PLD 1971 सुप्रीम कोर्ट सफ़ा नंबर 516। कोर्ट ये कहती है कि एक बार कोई दस्तावेज अहलियत अदखाल पर एतराज़ किए बगैर शहादत में अदखाल हो जाए तो बादल अज़ां किसी ऐसे फ़नी जवाज़ या किसी ऐसी वजह की बिना पर एतराज़ नहीं किया जा सकता जो फरीकैन पर असरअंदाज ना होती हो। आज की वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।